हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। तो आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं आज नया चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2। क्या चैप्टर? स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, तो ये किसका चैप्टर है? ज्योग्राफी का है। दूसरा चैप्टर आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहां पे अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे किस बारे में यहाँ पे जानना जरूरी है, वो है इंट्रोडक्शन। ठीक, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है? अगर हम इंट्रोडक्शन में देख लेंगे कि वो हम स्टेप बाय स्टेप हर कोई चीज आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो पहले ही हम अगर इंट्रोडक्शन में देखते हैं स्ट्रक्चर प्लस फिजियोग्राफी, यानी कि इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी के बारे में। स्ट्रक्चर किसके बारे में? इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मैप का स्ट्रक्चर या जो पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर है, उस बारे में यहां पे डिस्कस करना है। फिजियोग्राफी का मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि आपको ज्योग्राफी के बारे में, फिजिकल मतलब कि जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसको फिजिकल बोल सकते हैं। और यहां पे आपको डिस्कस करना है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजियोग्राफी। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ ज्योग्राफी, यानी कि आपको किस बारे में यहां पे डिस्कस करना है? अर्थ ज्योग्राफी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको यहां पे डिस्कस करना है, यानी कि ये अर्थ कैसी बनी, इसका शुरुआत कहां से कब हुआ, वो सारा यहां पे आपको डिस्कस करना है। यानी कि अर्थ ज्योग्राफी के बारे में आपको हिस्ट्री यहां पे पढ़नी है। ठीक है, अब अगर पहली चीज हम देखते हैं इसी अर्थ ज्योग्राफी के बारे में, अगर हम पहली चीज देखते हैं वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड। क्या मतलब? अगर हम देखते हैं अर्थ की तरह देखते हैं तो अर्थ मानी जाती है 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये यहां पे है 460 करोड़ मिलियन ईयर्स ओल्ड है। कौन? अर्थ। ठीक, यानी कि इतने साल इसको हुए इस पूरे दुनिया में, किसको? अर्थ को। उसके बाद एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसका क्या मतलब है? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस मैंने आपको स्टार्ट में ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। तो वहां पे मैं अभी थोड़ा सा टच कर लूंगा। जैसे कि मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जब दो प्लेट्स आपस में टेक्टोनिक फोर्स की वजह से टकराते हैं तो उनके बीच में, उनके अंदर क्या होता है? फोर्सेस होते हैं। कौन कौन फोर्स होता है? एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक्सोजेनिक फोर्स होता है। एंडोजेनिक फोर्स कौन सा फोर्स है? जो अर्थ के अंदर से है। एक्सोजेनिक फोर्स कौन सा है? जो अर्थ के बाहर है। और वो कौन कौन सा हो सकता है? एक्सोजेनिक फोर्स कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि विंड, वाटर, ये सब एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ? इसी की वजह से ये अर्थ सारी बनी। ठीक, और ये सारे फोर्सेस होते हैं अर्थ के अंदर ही। और वहां पे मैं पहले यहां पे टच कर लूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो उनकी वजह से कुछ वहां पे हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, वो सारे किनकी वजह से बन गए? इन्हीं दो फोर्स की वजह से, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से ये सारी चीज वहां पे फिर बन गए। ठीक, तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ड्रा में यहां पे कर लूंगा, ये कौन सा प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, और यहां से ये यूरेशिया प्लेट था, और इनके बीच में क्या था? यही फोर्सेस, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स, और ये आपस में जब टकराए गए तो इसकी वजह से क्या बने? फिर हिमालयन माउंटेन्स बने, या कोस्टल प्लेन्स बन गए, या डेजर्ट्स बन गए, सारी चीजें फिर उसके बाद बन गई। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंडियन प्लेट एंड इट इज प्रेजेंट पोजीशन। अगर हम देखते हैं इंडियन प्लेट की स्टोरी या इसकी प्रेजेंट पोजीशन अगर हम देखते हैं, वो आपको मैं यहां पे अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप। तो यहां पे अगर हम स्टोरी देखते हैं, इंडिया की स्टोरी देखते हैं, दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। अगर हम देखते हैं आज भी इसकी जो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है वो अभी भी मूवमेंट कंटिन्यू कर रही है। यानी कि अगर मैं दिखाऊंगा आपको यहां पे,
जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का प्लेट है, ठीक। जो इसका ये नॉर्थ वाला पोर्शन है ये अभी भी मूवमेंट कर रही है, यानी कि वहां पे मैं एग्जांपल बताता हूं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, वो अभी भी बन ही रहे हैं, वो अभी भी मूवमेंट कर ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में, उनकी काम क्या है, या तो वो मिटाते हैं या तो वो नया बनाते हैं, मिटाते हैं नया बनाते हैं, मिटाते हैं नया बनाते हैं, और मूवमेंट किसको करवाते हैं, अर्थ को मूवमेंट करवाते हैं। तो यहां पे अगर हम अब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। एंड इट हैज सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या मतलब, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि अभी भी इसकी जो फिजिकल एनवायरमेंट की इंडियन सब कॉन्टिनेंट कॉन्सिक्वेंसेस ये कंटिन्यू जो ये सारा वहां पे हो रहा है, किसको हो रहा है वो मैं आपको यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगा। पहले हम एक्सप्लेन से पहले हम ये चीज देख लेंगे, कैन यू नेम सम इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस किसको हम बोल सकते थे, कॉन्सिक्वेंसेस हम किसको बोल सकते थे, हिमालयन माउंटेन को। यहां पे अब यही क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस के नाम आप बोल सकते हो जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट में अभी भी हो रही है, वो कौन सा है, वो है हिमालयन माउंटेनिज्म। अभी भी उनकी क्या हो रही है, मूवमेंट्स हो रही है, या अभी भी जो उनके अंदर प्लेट्स हैं वो अभी भी टकरा रहे हैं, और वो अभी भी हिमालयन माउंटेन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और वो किस वजह से होता है, वो होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, किसको, हिमालयन माउंटेन को। और ये इंट्रोडक्शन ही है अभी इस चैप्टर का, तो ये पार्ट 1 आज बन गया, तो पार्ट 2 हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारा फिर उसी में सारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।